बॉलीवुड की इस चमकदार दुनिया को अगर हम बाहर से देखें ना, तो मतलब ये पूरी दुनिया किसी सपने जैसी लगती है। बिल्कुल, चमकते सितारे और बड़ी बड़ी पार्टियां। हाँ, और बॉक्स ऑफिस के बड़े बड़े आंकड़े। लेकिन कभी कभी इस चकाचौंध के बीच कुछ ऐसा हो जाता है जो पूरी इंडस्ट्री का चश्मा उतार देता है। सही कहा, और हमें याद दिलाता है कि इन बड़े नामों के पीछे भी आखिर इंसान ही है। एग्जैक्टली। और आज की इस गहरी चर्चा में हम एक ऐसे ही घटनाक्रम की तह तक जाने वाले हैं जिसने हाल ही में सिर्फ मनोरंजन जगत को ही नहीं बल्कि पूरे देश को चिंता में डाल दिया। विषय है दिग्गज पटकथा लेखक सलीम खान के स्वास्थ्य से जुड़ा हालिया संकट। हाँ, लेकिन हमारी इस चर्चा का मकसद सिर्फ किसी अस्पताल का मेडिकल बुलेटिन पढ़ना नहीं है। हिंदुस्तान टाइम्स और एनडीटीवी की विस्तृत रिपोर्ट्स हमारे पास है, और इन्हीं के आधार पर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक लेजेंड की बीमारी अक्सर इस बंटी हुई इंडस्ट्री को एक साथ ले आती है। बिल्कुल। और सबसे दिलचस्प बात ये कि कैसे इस मेडिकल इमरजेंसी ने सेलिब्रिटी की निजता बनाम जनता की जानने की उत्सुकत, हाँ, प्राइवेसी वाली जो बहस है, हाँ, उसी की एक बहुत बड़ी बहस को जन्म दे दिया, जिसके चलते सलमान खान और उनके परिवार को अस्पताल के बयानों पर बहुत सख्त रोक लगानी पड़ी। तो आइए इस पूरे घटनाक्रम को एकदम शुरुआत से समझते हैं। टाइमलाइन के हिसाब से देखें तो ये मंगलवार 17 फरवरी की बात है। रात के करीब 8:30 बज रहे थे। सलीम खान को उनके निजी डॉक्टर द्वारा मुंबई के मशहूर लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया। और रिपोर्ट्स के मुताबिक भर्ती होते समय उनके लक्षण काफी चिंताजनक थे ना? हाँ, बिल्कुल। उनका ब्लड प्रेशर सामान्य से बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ था और उन्हें झटके आ रहे थे। तो इन लक्षणों को देखते हुए तत्काल कदम उठाए गए होंगे। जाहिर सी बात है। उनका इलाज कर रहे डॉक्टर जलील पारकर ने बाद में जो जानकारी दी उसके अनुसार सलीम खान को माइनर ब्रेन हेमरेज हुआ था। तो माइनर यानी हल्का। शब्द सुनकर शायद थोड़ी राहत महसूस होती हो। वो शब्द ही ऐसा है, माइनर। हाँ, लेकिन क्या सच में मस्तिष्क के मामले में कुछ भी हल्का या माइनर होता है, खासकर तब जब मरीज की उम्र 90 वर्ष हो? इस मेडिकल टर्म को अगर थोड़ा आसान भाषा में समझें तो इसका असल मतलब क्या है? देखिए, ये बहुत ही अहम सवाल है। मेडिकल भाषा में ब्रेन हेमरेज का मतलब है मस्तिष्क के भीतर रक्त स्राव यानी खून का बहना। हमारी खोपड़ी ना एक बंद बक्से की तरह होती है, इसलिए जब वहां थोड़ा सा भी खून रिसता है, भले ही वो माइनर हो, भले ही वो माइनर हो, तो वो मस्तिष्क के ऊतकों पर दबाव डालता है। युवा अवस्था में शायद शरीर इस दबाव को तेजी से झेल ले, लेकिन एक 90 साल के शरीर के लिए तो ये एक बहुत बड़ा आघात होता है। और शायद इसी आघात को कम करने के लिए बुधवार की सुबह वो कदम उठाया गया जिसने बाहर बैठे लोगों की चिंता को अचानक से कई गुना बढ़ा दिया। आप वेंटिलेटर की बात कर रही हैं? हाँ, बुधवार सुबह उनका एक छोटा मेडिकल प्रोसीजर किया गया जिसके बाद उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया। अब मीडिया और आम जनता के बीच वेंटिलेटर शब्द हमेशा जिंदगी और मौत की आखिरी लड़ाई से जुड़कर देखा जाता है। बिल्कुल। हालांकि डॉक्टर पार्कर ने अपने बयान में जोड़ा था कि उनकी स्थिति स्थिर है और जल्द ही वेंटिलेटर हटाया जा सकता है। इस वेंटिलेटर वाले हिस्से को थोड़ा तकनीकी नजरिए से देखना बहुत जरूरी है। वेंटिलेटर हमेशा आखिरी विकल्प नहीं होता। अच्छा। हाँ, कई बार विशेष रूप से न्यूरोलॉजिकल या मस्तिष्क से जुड़ी घटनाओं के बाद मरीज के शरीर और दिमाग को पूरी तरह से आराम देने के लिए ऐसा किया जाता है। मतलब ताकि रिकवरी अच्छे से हो सके। बिल्कुल। इससे यह सुनिश्चित होता है कि मस्तिष्क को लगातार और बिना किसी रुकावट के ऑक्सीजन मिलती रहे ताकि रिकवरी की प्रक्रिया शुरू हो सके। लेकिन जैसा कि डॉक्टर पार्कर ने स्पष्ट किया, असली चुनौती उम्र है। हाँ, उम्र का ये पहलू इस पूरी स्थिति के एकदम केंद्र में है। मैं पढ़ रही थी कि सलीम खान ने अभी पिछले साल 24 नवंबर को अपना 90वां जन्मदिन मनाया है। हाँ, 90 साल एक बड़ा पड़ाव है। और इस उम्र में रिकवरी का ग्राफ वैसा ही नहीं होता जैसा हम फिल्मों में देखते हैं कि रातों रात कोई चमत्कार हो गया। स्वाभाविक रूप से इतनी उम्र में शरीर की कोशिकाएं उस तेजी से खुद की मरम्मत नहीं कर पाती। डॉक्टर ने साफ तौर पर इस बात को रेखांकित किया कि रिकवरी में सामान्य से ज्यादा समय लगेगा। मतलब ये बयान सिर्फ एक मेडिकल अपडेट नहीं था? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये इस बात का सीधा संकेत था कि परिवार को एक लंबी और थका देने वाली भावनात्मक प्रक्रिया के लिए तैयार रहना होगा। और वो भावनात्मक तनाव छिप भी नहीं सका। जब ये खबर बाहर आई तो जिस तरह से खान परिवार ने प्रतिक्रिया दी वो किसी भी आम परिवार की तरह ही थी। सलमान खान तुरंत अस्पताल पहुंचे। हाँ, उनके विजुअल्स काफी चर्चा में थे। अक्सर कैमरे के सामने अपने स्वैग और आत्मविश्वास के लिए जाने जाने वाले सलमान जब अस्पताल से बाहर निकले तो उनके चेहरे पर परेशानी और तनाव एकदम साफ देखा जा सकता था। वो वहाँ किसी मेगा स्टार की तरह नहीं। बिल्कुल नहीं।
वो एक चिंतित बेटे की तरह नजर आ रहे थे। परिवार का वो एकजुट होना इस पूरी रिपोर्ट का एक बहुत ही मानवीय पहलू है। हाँ, सलमा खान, हेलेन, अरबाज खान और उनकी पत्नी शूरा खान, बेटियां अलवीरा और अर्पिता सब वहां थे। मुश्किल की इस घड़ी में पूरा परिवार एक ढाल बनकर वहां खड़ा हो गया। लेकिन बात सिर्फ परिवार तक सीमित नहीं रही। यहाँ से कहानी एक दूसरा मोड़ लेती है। अक्सर हम देखते हैं कि बॉलीवुड में कितनी तेज कट थ्रोट प्रतियोगिता होती है। हर शुक्रवार को बॉक्स ऑफिस पर जंग छिड़ती है। बॉक्स ऑफिस क्लैश तो आम बात है। हाँ, लेकिन जब सलीम खान के अस्पताल में होने की खबर फैली तो इंडस्ट्री का एक बिल्कुल अलग ही चेहरा सामने आया। सारे गिले शिकवे भुलाकर बिल्कुल, फिल्म जगत के दिग्गज अपना सारा काम छोड़कर अस्पताल पहुंचने लगे। इस दौरान जो नाम अस्पताल पहुंचे वो इस बात का प्रमाण है कि सलीम खान का इंडस्ट्री में रुतबा आखिर क्या है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट में एक बहुत ही खास जिक्र है। हाँ, आमिर खान का दौरा। गुरुवार को अभिनेता आमिर खान अपनी गर्लफ्रेंड गोरी स्प्रेट के साथ अस्पताल पहुंचे। और आमिर खान के इस दौरे की जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है ना, वो है इसका तरीका। तरीका मतलब अक्सर सेलिब्रिटीज के अस्पताल दौरों को एक पीआर स्टंट की तरह दिखा जाता है, जहां कैमरों की पूरी फौज उनके साथ चलती है। हाँ, पपराजी कल्चर। एग्जैक्टली। लेकिन आमिर खान का ये दौरा बेहद शांत और बिना किसी शोर शराबे के था। वो आए, परिवार से मिले, हालचाल जाना और वापस चले गए। ये दिखाता है कि ये दौरा अखबारों में छपने के लिए नहीं, बल्कि एक असली फिक्र के चलते था। सही कहा। और सिर्फ आमिर खान ही नहीं, इस मुश्किल घड़ी में शिल्पा शेट्टी अपनी मां सुनंदा शेट्टी के साथ वहां मौजूद थी। संजय दत्त, यूलिया वंतूर भी मिलने वालों में शामिल थे। हाँ, काफी लोग पहुंचे। लेकिन इन सब के बीच जिस एक शख्स के वहां पहुंचने ने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा वो थे जावेद अख्तर। ओहो, जावेद अख्तर का वहां पहुंचना अपने आप में सिनेमा के एक पूरे युग का उस अस्पताल के कॉरिडोर में खड़ा होना था। सलीम जावेद ये सिर्फ एक जोड़ी का नाम नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये भारतीय सिनेमा की वो नींव है जिस पर शोले, दीवार और जंजीर जैसी अमर इमारतों का निर्माण हुआ है। इन्होंने तो बॉलीवुड को एंग्री यंग मैन का तोहफा दिया था। ये सच में एक बहुत गहरा क्षण है। ये कोई रहस्य नहीं है कि एक समय के बाद सलीम जावेद की ये जोड़ी अलग हो गई थी और दोनों ने अपने अपने रास्ते चुन लिए थे। हाँ, लेकिन जब जिंदगी का ऐसा कोई नाजुक मोड़ आता है तो दशकों पुराने गिले शिकवे, व्यावसायिक दूरियां और अहंकार सब पीछे छूट जाते हैं। एकदम पीछे छूट जाते हैं। जावेद अख्तर का सलीम खान के परिवार के साथ खड़ा होना यह साबित करता है कि जो रिश्ते संघर्ष के दिनों में बनते हैं उनकी जड़ें बहुत गहरी होती हैं। ये सारी बातें एक बहुत ही सुखद एहसास देती हैं कि चलिए, ग्लैमर की इस दुनिया में आज भी इंसानियत और आपसी जुड़ाव बाकी है। हाँ, एक पॉजिटिव साइड है ये। लेकिन, और यहाँ एक बहुत बड़ा लेकिन है, प्राइवेसी वाला मुद्दा। हाँ, इसी अस्पताल के दीवारों के भीतर एक ऐसा विवाद भी जन्म ले रहा था जिसने आधुनिक सेलिब्रिटी कल्चर की एक बहुत ही कड़वी सच्चाई को सामने ला दिया। यह विवाद था निजता यानी प्राइवेसी का। और इस विवाद की जड़ लीलावती अस्पताल के बाहर खड़ा मीडिया और अस्पताल प्रशासन के बीच का संवाद था, जो मेडिकल बुलेटिन दिया गया था। हाँ, जब डॉक्टर जलील पारकर ने मीडिया के सामने आकर सलीम खान की मेडिकल स्थिति, माइनर ब्रेन हेमरेज और उनके वेंटिलेटर पर होने की जानकारी सार्वजनिक रूप से साझा की तो हालात अचानक तनावपूर्ण हो गए। बिल्कुल। एनडीटीवी की रिपोर्ट ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में बताया है कि सलमान खान और उनका पूरा परिवार इस सार्वजनिक बयान से बेहद नाखुश था। जाहिर है कोई भी परिवार नाखुश होगा। अब यहाँ पर मुझे एक सवाल पूछना है। अगर हम इस स्थिति को अस्पताल के नजरिए से देखें, लीलावती एक ऐसा अस्पताल है जहां अक्सर हाई प्रोफाइल लोग इलाज के लिए आते हैं। हाँ, बहुत ही जाना माना अस्पताल है। और सलमान खान के देश भर में करोड़ों फैंस हैं। अगर अस्पताल कोई आधिकारिक बयान नहीं देता तो क्या बाहर खड़ी भीड़ और सोशल मीडिया पर अफवाहों का एक भयानक माहौल नहीं बन जाता? वो पैनिक फैलने का डर तो रहता ही है। तो क्या अस्पताल के लिए एक मेडिकल बुलेटिन जारी करना एक तरह का क्राउड कंट्रोल नहीं था? देखिए, ये एक बहुत ही वाजिब तर्क है। अस्पताल प्रशासन अक्सर यही सोचता है कि अगर वे सही जानकारी नहीं देंगे तो गलत जानकारी आग की तरफ फैलेगी। लेकिन इसका दूसरा पहलू उस परिवार की मानसिकता को समझना है जो अंदर आईसीयू के बाहर खड़ा है। वो भी है। एक परिवार के लिए उनके पिता सिर्फ एक पब्लिक फिगर नहीं है, वो उनके घर के मुखिया हैं। जब आपके परिवार का कोई सदस्य वेंटिलेटर पर हो और आप अचानक टीवी स्क्रीन पर उनके मेडिकल चार्ट की चीरफाड़ होते हुए देखें, एग्जैक्टली, तो वो संवेदनशीलता खत्म हो जाती है। परिवार को लगता है कि उनके दुख का लाइव प्रसारण किया जा रहा है। ये बात गहराई से सोचने वाली है। सोशल मीडिया के इस दौर में खबर बाहर आते ही
हर दूसरा इंसान इंटरनेट पर डॉक्टर बन जाता है। हर कोई अपनी थ्योरी देने लगता है। हाँ, कोई ये विश्लेषण करने लगता है कि उम्र के हिसाब से क्या इलाज होना चाहिए, कोई पुरानी बीमारियों के कयास लगाने लगता है। इस अंधाधुंध बयानबाजी से उस परिवार पर क्या बीतती होगी जो पहले से ही अपने सबसे बड़े सहारे को बिस्तर पर देखकर टूट रहा है। इसी भावना को वैरायटी इंडिया की रिपोर्ट ने बहुत ही सटीक ढंग से पकड़ा है। एक सूत्र ने वैरायटी इंडिया को जो बयान दिया वो इस पूरे निजता के अधिकार का कोर है। क्या था वो बयान? उस बयान में कहा गया कि स्वास्थ्य एक निजी मामला है। औचित्य रूप से मीडिया को कोई अपडेट नहीं दिया जाना चाहिए और ये पूरी तरह से परिवार पर छोड़ देना चाहिए कि वे कब और क्या जानकारी देना चाहते हैं। ये बयान सिर्फ एक शिकायत नहीं है बल्कि एक बहुत ही मजबूत रेखा खींचने की कोशिश है। परिवार का ये दृढ़ विश्वास है कि स्वास्थ्य कोई फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन नहीं है जिसे हर घंटे अपडेट किया जाए। बिल्कुल सही तुलना किया आपने। ये एक बेहद व्यक्तिगत संघर्ष है जिसे गैर जरूरी अटकलों और मीडिया स्क्रूटनी से दूर रखा जाना चाहिए। खान परिवार ने ये स्पष्ट कर दिया कि वे किसी भी तरह का तमाशा नहीं चाहते। और इसके बाद जो हुआ वो भारतीय मीडिया और सेलिब्रिटी कवरेज के इतिहास में एक काफी दुर्लभ घटना है। हाँ, बहुत कम देखने को मिलता है ऐसा। परिवार की असंतुष्टि के बाद उन्होंने अस्पताल प्रशासन को स्पष्ट और सख्त निर्देश दिए। लीलावती अस्पताल, जो अमूमन बड़े मरीजों की जानकारी मीडिया को देता रहता है, उसे पीछे हटना पड़ा। ये सच में एक बड़ा कदम था। अस्पताल ने परिवार की इच्छा का सम्मान करते हुए ये मान लिया कि अब से सलीम खान से जुड़ी कोई भी मेडिकल जानकारी या बुलेटिन सार्वजनिक रूप से मीडिया के साथ साझा नहीं किया जाएगा। एक तरह से मीडिया ब्लैकआउट। हाँ, परिवार ने एक तरह से उस तेज रफ्तार गॉसिप मशीनरी का प्लग ही निकाल दिया। ये इस बात का सबूत है कि भले ही बाहर की दुनिया आपके बारे में हर छोटी बड़ी बात जानने का दावा करती हो, लेकिन आपके पास ये अधिकार होना ही चाहिए कि आप अपने घर के दरवाजे कब बंद करना चाहते हैं। बिल्कुल। ये फैसला केवल खान परिवार के लिए नहीं बल्कि पूरे पब्लिक रिलेशंस और मीडिया इकोसिस्टम के लिए एक संदेश है। अगर हम इस पूरे घटनाक्रम को जोड़कर देखें तो हमारे सामने दो बहुत ही स्पष्ट और एक दूसरे के विपरीत तस्वीरें उभरती हैं। पहली तस्वीर उस अथाह सम्मान की है जो एक 90 वर्षीय लेजेंड ने अपने जीवन भर के काम से कमाया है। हाँ, एक ऐसा सम्मान जो एक अक्सर बंटी हुई इंडस्ट्री को सारे अहम और बॉक्स ऑफिस के आंकड़े भुलाकर एक साथ खड़ा कर देता है। ये तो हुई सिनेमा और उस जुड़ाव की बात, लेकिन दूसरी तस्वीर उतनी ही परेशान करने वाली है। ये तस्वीर है उस भारी कीमत की जो हर उस इंसान को चुकानी पड़ती है जिसका चेहरा मशहूर है। स्टारडम की कीमत। हाँ, ये दिखाती है कि जब आप शोहरत के शिखर पर होते हैं तो आपके दुख, आपकी बीमारी और आपके सबसे नाजुक पल भी सार्वजनिक उपभोग की वस्तु बन जाते हैं। यह स्थिति समाज के लिए एक दर्पण का काम करती है। यह हम सबको ये सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर पब्लिक इंटरेस्ट यानी जनता के हित और पब्लिक क्यूरोसिटी यानी जनता की उत्सुकता के बीच का अंतर क्या है। बहुत ही बारीक लाइन है दोनों के बीच। बिल्कुल। जनता को ये जानने का अधिकार हो सकता है कि देश में क्या नीतियां बन रही हैं, लेकिन क्या जनता को ये जानने का अधिकार है कि किसी व्यक्ति के मस्तिष्क में कितना रक्तस्राव हुआ है? ये एक बहुत ही धारदार सवाल है और ये आज के इस विश्लेषण को उस मुकाम पर ले आता है जहां हर जानकारी का उपभोग करने वाले व्यक्ति को थोड़ा ठहर कर सोचना चाहिए। बिल्कुल सोचना चाहिए। आज हमने सिर्फ एक अस्पताल के बाहर की गहमा-गहमी को नहीं समझा, बल्कि उस गहमा-गहमी के पीछे छिपे इंसानी संघर्ष को भी देखा है, जो कि बहुत जरूरी था। कल्पना कीजिए उस स्थिति की जहां देश के इतने बड़े, इतने शक्तिशाली और संसाधनों से संपन्न परिवार, जिनकी हर जगह पहुंच है, हाँ, उन्हें भी अपने ही पिता की बुनियादी मेडिकल निजता को बनाए रखने के लिए एक अस्पताल को सख्त निर्देश देने पड़ते हैं। उन्हें लड़ना पड़ता है इस बात के लिए। हाँ, उन्हें इस बात के लिए लड़ना पड़ता है कि उनके पिता के इलाज की जानकारी शाम की ब्रेकिंग न्यूज न बने। ये काफी कुछ सोचने पर मजबूर करता है। अगर उन्हें इस निजता के लिए इतनी जद्दोजहद करनी पड़ रही है तो ये आधुनिक सेलिब्रिटी कल्चर पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगाता है। इस घटनाक्रम के बाद ये विचार मन में आता है कि मीडिया की अधिकार और जनता की उत्सुकता की सीमाएं आखिर कहाँ जाकर खत्म होती हैं। एक लिमिट तो होनी चाहिए। क्या दुनिया के सबसे मशहूर इंसानों को भी जब वे जिंदगी के सबसे कमजोर और नाजुक मोड़ पर खड़े हों, सिर्फ एक आम इंसान की तरह निजता का अधिकार नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए। क्या अस्पताल के उस कमरे का दरवाजा उनके लिए भी वैसे ही बंद नहीं होना चाहिए जैसे किसी भी आम व्यक्ति के लिए होता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसके जवाब में ही शायद एक सभ्य समाज की असली पहचान छिपी है।